बॉलीवुड में परिवारों के मिलने और बिछड़ने वाली फिल्मों का अघोषित पेटेंट यूं तो मनमोहन देसाई ने ले रखा था, लेकिन बीच बीच में अन्य फिल्मकार भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया करते थे। साल 1982 में एक बार फिर से इस सफलतम नुस्खे को अपनाया गया। फिल्म थी धर्म कांटा। सुल्तान प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था स्वयं सुल्तान अहमद ने। इसकी कहानी व पटकथा लिखी थी भारत बी भल्ला ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 41 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 13 अगस्त 1982 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजकुमार, वहीदा रहमान, जितेंद्र, राजेश खन्ना, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित, अमजद खान, सत्येन कप्पू, हिना कौसर, मुकरी, ओम प्रकाश, गजानन जागीरदार आदि। संगीतकार नौशाद और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इसके ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रखे गए थे, जिनके बोल हैं तेरी मेरी नजर, घुंघरू टूट गए, ये गोटेदार लहंगा, तेरा नाम लिया दिल थाम लिया और दुनिया छूटे यार न छूटे के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म धर्म कांटा साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 16वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 2.25 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म औसत से ऊपर घोषित की गई थी। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग, जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक बार फिर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच एक दूसरे से बेहतर होने की जंग दिखी। दरअसल फिल्म के निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद ने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के मुहूर्त में बुलावा भेजा और कहा कि फिल्म में राजेश खन्ना मुहूर्त शॉट देंगे और आपको क्लैपिंग करनी है। अमिताभ, जो सुल्तान अहमद के साथ फिल्म गंगा की सौगंध में काम कर चुके थे और दोनों के आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे, ऐसे में उन्हें अमिताभ मना न कर सके। खैर, मुहूर्त के दिन दोनों एक्टर्स का कहीं अता पता न था। हाँ, इस दौरान दोनों एक दूसरे के आने को लेकर सेट पर फोन करके अवश्य पता कर रहे थे। वास्तव में दोनों एक दूसरे से पहले आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद ऐसा हुआ कि न केवल दोनों एक्टर्स अचंभित रह गए, बल्कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हतप्रभ हो गया। असल में दोनों एक्टर्स की कारें एक ही समय सेट पर पहुँची थी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में राजकुमार साहब के द्वारा निभाई गई भवानी सिंह की भूमिका के लिए सुल्तान अहमद ने एक बारगी प्राण साहब को साइन करने का सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदला, जो कि उन्हें काफी महंगा पड़ा। दरअसल राजकुमार को फिल्म के एक दृश्य में हीरो का हार थामना था और जब उन्हें हार दी गई तो राजकुमार ने अपने ही अंदाज में सुल्तान अहमद से कहा कि जाने मुगले आजम, मैं कोई भी नकली काम नहीं करता, मेरे सामने असली हीरो का हार पेश किया जाए, नहीं तो शूटिंग बंद ही समझो। मरता क्या न करता। थक हार कर अहमद साहब को असली हीरो के हार का इंतजाम करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के शुरुआती दृश्य में आपने ओम प्रकाश साहब को फकीर की एक छोटी सी भूमिका में देखी होगी। दरअसल ओम प्रकाश साहब इस भूमिका को करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह भूमिका बेहद छोटी थी और इसके लिए कम फीस लेकर अपना मार्केट प्राइस घटाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी यह दुविधा सुल्तान अहमद को बताई, जिसके बाद अहमद साहब उन्हें उनकी मार्केट प्राइस देने के लिए तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के संगीत को सुनकर 50 और 60 के दशक की अनुभूति होती है, जिसके सबसे बड़े कारण रहे फिल्म के संगीतकार नौशाद साहब। फिल्मों के कुछ जानकारों का मानना है कि नौशाद साहब इस फिल्म के जरिए तकरीबन 8 सालों बाद वापसी की थी, जो कि पूर्णतः गलत है। दरअसल इस दौरान उन्होंने साल 1974 में माई फ्रेंड, 1975 में सुनहरा संसार, 1977 में आईना और 1979 में चंबल की रानी सरीखी फिल्मों में संगीत दिया था। हाँ, यहाँ हम यह अवश्य कह सकते हैं कि पिछले 8-10 सालों में उन्होंने किसी भी बड़े बजट की हिट फिल्म में संगीत नहीं दिया था। इनका पिछला अंतिम सफल और मशहूर एल्बम रहा साल 1972 में आई फिल्म पाकीज़ा का। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद ने महान फिल्मकार के आसिफ के सहायक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था, इसलिए इनकी फिल्में भी बड़े कैनवस और बड़े बजट की होती थीं। अपने गुरु का ख्याल रखते हुए उन्होंने के आसिफ के मरणोपरांत उनकी अधूरी फिल्म लव एंड गॉड को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जिसके बाद के आसिफ की तीसरी पत्नी और दिलीप कुमार की बहन अख्तर आसिफ ने उसे अधूरा ही रिलीज करवाया, जिसमें उन्हें निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया ने काफी मदद की
थी। वैसे जब सुल्तान अहमद ने फिल्म धर्म कांटा की कास्टिंग शुरू की तो उन्होंने एक बार फिर से के आसिफ के पुराने एहसानों को चुकाते हुए उनकी बेटी हिना कौसर को एक महत्वपूर्ण भूमिका में चुना था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म धर्म कांटा के बनने में के आसिफ साहब की परोक्ष रूप से बेहद अहम भूमिका रही थी। दरअसल वर्षों पहले के आसिफ ने सस्ता खून महंगा पानी नामक एक डकैत ड्रामा फिल्म बनाने का प्रयास किया था, जो कि उनकी असमय मृत्यु के कारण नहीं बन पाई। गौरतलब है कि उस दौरान सुल्तान अहमद आसिफ साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे और वो भी इस फिल्म से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि फिल्म के लीड विलेन के तौर पर जयंत साहब को साइन भी कर लिया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर वर्षों बाद जाकर सुल्तान अहमद ने उसी कहानी में कुछ बदलाव करके धर्म कांटा की शुरुआत की और संयोग देखिए कि इस बार फिल्म के विलेन के तौर पर जयंत साहब के बेटे अमजद खान नजर आए थे। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में काम करने वाले नत्थू दादा नामक एक कलाकार ने कहा था कि इसके एक दृश्य जिसमें अमजद खान को उन्हें उठाकर फेंकना था, जिसमें कोई और उन्हें लपक लेता। इसकी शूटिंग उनके जीवन का सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। दरअसल जब शूटिंग शुरू हुई और अमजद खान ने उन्हें फेंका तो सामने वाला दूसरा व्यक्ति नत्थू दादा को नहीं लपक पाया। नतीजन न केवल वो जमीन पर जा गिरे बल्कि उनके पीठ में घातक चोट लगी, जिसे बाद में डॉक्टर्स ने स्पाइनल इंजरी बताया और इस तरह नत्थू दादा का फिल्मी कैरियर पूर्णतः खत्म हो गया और वो अपने गांव लौट आए। फैक्ट नंबर 9, निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद डाकुओं पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 6 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से 5 फिल्में डाकुओं पर ही आधारित थी। ये फिल्में हैं 1973 की हीरा, 1978 की गंगा की सौगंध, 1982 की धर्म कांटा, 1989 की दाता और 1995 की जय विक्रांता। इनमें से जय विक्रांता को छोड़कर सारी फिल्में सफल रही थीं। फैक्ट नंबर 10, साल 1982 अभिनेत्री रीना रॉय के कैरियर का स्वर्णिम साल रहा था। इस साल उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। रीना रॉय की इस साल कुल 13 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 5 फिल्में हिट रहीं और 3 फिल्मों ने औसत कलेक्शन किया। ये फिल्में थीं बगावत, जियो और जीने दो, धर्म कांटा, सनम तेरी कसम और हथकड़ी। इस सफलता के बूते रीना रॉय हेमा मालिनी और रेखा के बाद टॉप 3 अभिनेत्रियों में शुमार हो गई थी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म धर्म कांटा अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित के कैरियर का आखिरी बड़ी हिट और आखिरी सफल फिल्म भी साबित हुई। सुलक्षणा के कैरियर की 3 सबसे बड़ी फिल्मों अपनापन, खानदान और धर्म कांटा में ये एक बात समान थी कि तीनों ही फिल्मों में उनके नायक जितेंद्र थे। फैक्ट नंबर 12, फिल्म धर्म कांटा का एक गीत ये गोटेदार लहंगा उस समय बेहद प्रचलित हुआ। साल 1982 की बिनाका गीतमाला में इस गीत को 11वां स्थान हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में एक और लोकप्रिय गीत था घुंघरू टूट गए, जो कि प्रसिद्ध शायर कतिल शिफाई की गजल पर आधारित था। इस गीत को अलग अलग समय पर कई अलग अलग फिल्मों में शामिल किया गया, जिनमें से 1987 की परम धर्म और हाल ही में 2019 की फिल्म वॉर भी शामिल है। फैक्ट नंबर 14, फिल्म धर्म कांटा की सफलता राजेश खन्ना के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। साल 1982 में राजेश खन्ना की 3 फिल्मों धर्म कांटा, राजपूत और डिस्को डांसर ने 3 करोड़ या अधिक की कमाई की थी। 1973 के बाद राजेश खन्ना की 9 साल बाद किसी फिल्म ने 3 करोड़ या अधिक पैसे कमाए थे। ये बात और है कि धर्म कांटा और राजपूत मल्टी स्टारर फिल्में रहीं और डिस्को डांसर में उनकी केवल मेहमान भूमिका रही थी। अपने दम पर 3 करोड़ रुपए की फिल्म देने के लिए राजेश खन्ना को 1983 का इंतजार करना पड़ा, जब अवतार और सौतन जैसी 2 बड़ी फिल्में उनके हिस्से आई। फैक्ट नंबर 15, सुल्तान अहमद की फिल्मों की एक खास बात ये भी थी कि वो अपने प्रमुख कलाकारों के साथ कभी दोबारा काम नहीं करते थे। उन्होंने हर फिल्म में अलग अलग स्टार्स को कास्ट किया, जैसे कि हीरा में सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा, गंगा की सौगंध में अमिताभ बच्चन, धर्म कांटा में राजेश खन्ना, जितेंद्र और राजकुमार, दाता में मिथुन चक्रवर्ती और जय विक्रांता में संजय दत्त। जब ये बात सुल्तान अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फिल्में कहानी कहने के लिए बनाते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। जो भी स्टार उनकी कहानी को बेच सकता है वो उनके साथ काम कर लेते हैं। तो ये थी साल 1982 की मल्टी स्टारर फिल्म धर्म कांटा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।